अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? नाज़रीन आज से चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ख़बर वायरल होती है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं, और जैसे ही ये ख़बर वायरल होती है तो मजहबी तबक़ात में आपस में इख्तलाफ शुरू होता है। चंद लोग कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में आना चाहिए, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। एक आलिम दीन जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली है, वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनको चाहिए कि मुझसे पहले मुनाजरा करें। जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक मशहूर और मरूफ स्कॉलर हैं, इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को चैलेंज करने वाले मनाज़िर इस्लाम जिनका नाम डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली है, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मनाज़िर इस्लाम हैं। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि वो तबका क्यों रोकना चाहता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब का चैलेंज तो कबूल नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए हैं। इसी बुनियाद पर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ अकायद और नज़रियात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान किए हैं। आइए हम वो जानते हैं, सुनते हैं कि क्या हक़ाइक़ हैं, जो बातें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने की हैं वो किस हद तक दीन इस्लाम और कुरान और शरीयत की रोशनी में और हदीस कुरान की रोशनी में दुरुस्त हैं। उसके बाद आपने और मैंने फ़ैसला करना है कि हकीकत क्या है, दुरुस्त क्या है। तो आइए चलते हैं, वो क्लिप देखते हैं जो क्लिप डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की अकायद और नज़रियात के बारे में चंद हक़ाइक़ बयान किए हैं। वो सुनते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आज की ये पूरी वीडियो सुनें ताकि आप हक़ाइक़ जान सकें, और आपने फ़ैसला करना है कि कौन हक़ पर है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो इल्म ना रखने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर बहस करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को इस्लाम के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। जब तक इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, शरीयत के बारे में आपको पूरी तरह से इल्म ना हो तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये पूरा क्लिप सुने, उसके बाद आपने भी फ़ैसला करना है। और क्लिप सुनने से पहले मेरी यही इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज का एक फितना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है। उसका एक जुमला तुम्हें सुनाना चाहता हूं, नकले कुफर कुफर नबाश, ताकि तुम्हें पता चले कि इंग्लिश के चंद जुमलों पर अपना ईमान बेच न देना, और देख के कुरान सुनना, कुरान के बारे में सनद और चेहरा दोनों को देखना, ना बेसनते का सुनना और ना ही इस अंदाज का कि जहां हुस्ते शाही हुई हो। इस सिलसिला में तुम्हारे सामने वो लफ्ज पेश करके उसके बाद फिर मैं उस पर हवाला जात पेश करूंगा कि जिस अकीदे को आज का ये मूजी डॉक्टर रद्द करना चाहता है, वो अकीदा तो सहाबा का भी था, वो ताबीन का भी था, वो तबे ताबीन का भी था, वो सारी सदियों में वो अकीदा मौजूद रहा है, और अल्लाह के फजल से आज भी उस अकीदे पर उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद के फरामीन उम्मत का अमल, और ये प्रैक्टिकल पेश करना चाहता हूं ताकि आपको ये वाज़ेह हो कि अहले सुन्नत खोखली बुनियादों वाला मजहब नहीं है। अगर किसी का सिलसिला नसब से आबा से मिल रहा है मसल की तौर पर, तो वो यही मसलक है जिसको अल्लाह ने उन वाली सदाकत अता फरमाई है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, माज़अल्लाह। अब ये जुमला जो वो बोल रहा है, बक बक कर रहा है, आज की तारीख में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना जायज नहीं, मांगना हराम है, माज़अल्लाह। और कहता है जब उनसे मांगना हराम है तो वलियों से मांगना तो बिल्कुल जायज नहीं है। ये बात जो अपनी जगह गलत है वो गलत है। अब इसमें आवाज नहीं सही आ रही। जब उसने ये जुमला बोला ना हराम है, तो पूरे मजमे ने तालियां बजाई, माज़अल्लाह। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। आखिर ये अंदाज किसने समझाया? कोई मोमिन इस अंदाज में ताली बजा सकता? ये यहूदियों का इज्तिमा था, ईसाइयों का इज्तिमा था, और यहूदियों ईसाइयों के एजेंटों का इज्तिमा था कि जिसके अंदर इतनी गुस्ताखी की जा रही है और आगे से तालियां बजा के दाद दी जा रही है। कौन है उम्मती जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो ऐसी बात सुने और उसके बाद तालियां बजाए? इस वास्ते मैं कबल इसके खिलाफ दलाइल दूं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं कि जिस तरह इंडिया में इस मूजी के लेक्चर पर पाबंदी लगाई गई,
पाकिस्तान में भी इसके चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। ये मीडिया के लोग और एजेंसियों के लोग देखें, ये दाता के दीवाने, ये पंजाब और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग ये तकाजा कर रहे हैं इस बेलगाम डॉक्टर को लगाम दी जाए और इसके जो टीवी चैनल है उसको पाकिस्तान में जाम कर दिया जाए, इसके लेक्चरों पर पाबंदी लगाई जाए। क्या आपको यह तजवीज मंजूर है? आपको यह करारदाद मंजूर है? अब इसका बयान सुन लो। ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7 उसमें यह फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा, उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाल नबी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते काफ ज़मीर, तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी हैं 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंतर इसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या अकीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे, जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा, फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ान, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा। तुस्क़ान, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नहुम युस्क़ान, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा। और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्न कसीर का बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98, उस पर भी ये लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक क़ाला असाबन नास ज़कातुन फ़ी ज़मानि उमर बिन ख़त्ताब फ़जा रजुल इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्क़िल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम हलकू फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाला इति उमर फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम वअख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ान वक़ुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती। ये देखो जो सानिया फतुल बारी की, सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है, 629 सफ़ा है और 630 सफ़ा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बिइस्नादिन सहीहिन, कि इब्न अबी शैबा ने संदे सही से इसको रवायत किया है। और यहां इस बात को इन्होंने लिखा कि वो
जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे। अहदुस सहाबा, वो एक सहाबी थे, एक सहाबी थे। ये इन्होंने मुअय्यन कर दिया वो रजुल कौन थे, ताबी नहीं थे, सहाबी थे। और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं और नबी अलैहि सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे। लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं, और वो दीन सहाबा का नहीं है जिसका नालायक डॉक्टर जिक्र करता है। माना, मांगा और इसकी सनद पर हमने मुनाजरा किया और मैं शरह सदर के साथ तैयार हूं। जिसे शक होगा सनद सही साबित करूंगा इसकी। और हजरत उमर ने शक निकाल दिए, इसका कोई जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जब कहने लगे रजुल तो मजहूल बंदा है, मैंने कहा हमारा रजुल से काम ही कोई नहीं, हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी, हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है। और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहि सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलैका बिल क़ैस, उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से आगे बात चलाना। तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। कहते हैं बिलाल बिन हारिस तू गया क्यों है, तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है। लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबर है वो हमारे नजदीक भी मोतबर है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदेश सही से बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज़ विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवालाजात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल-अदबुल मुफरद, यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलुर रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल-अदबुल मुफरद, अल-अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं आई, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी, लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो ये है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता साहब रहमतुल्लाह अलैह बसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं, जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं खादिरत रिजलु बिन उमरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का पांव शल हुआ। फकाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो क्या उन्होंने अमल किया फौरन, फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद की है। चूंकि ये जो रावी है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, ये हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर के गुलाम है, ये ताबी है, ये सहाबी नहीं है। अगर नबी अलैहि सलाम के जमाने की बात होती तो फिर ये ताबी ना होते, ये भी सहाबी होते। ये ताबी रिवायत कर रहे हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से। उनका नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद जब मुश्किल पड़ी, पांव शल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे मैं हवाले पेश करता हूं। कहते हैं यूं ठीक हुआ, लगता था बीमार नहीं था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी किसी ने खोल दी है। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें उन्होंने इस अंदाज को हदीस के अंदर वाज़ेह कर दिया गया है। अब यहां पे थोड़ी सी वजाहत उनसे घर से भी करवा लेते हैं। ये तोहफतुज़ ज़ाकिरीन है, उनके इमाम शुकानी की किताब।
तोहफतुल ज़ाकिरीन, इसके अंदर ये सफ़ा नंबर 249 पर यही हदीस मौजूद है। और यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि कहते हैं हैसम बिन हनश कुन्ना इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम उनके पास थे, उनका पांव जिस वक्त सो गया, काला लहु रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक, कहा गया जो सबसे बड़े महबूब है उनको याद करो। फकाला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी यहां तक वो टीम नहीं पहुंची खुरचने वाली कि यहां से भी खुरचे, अभी यहां या मौजूद है और ये नहीं छपी हुई है। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फकान्नमा नाशाता मिन इकाल, लगा यूं जैसे डंगा किसी ने बांधा हुआ था, डंगा उतार दिया है, पांव बिल्कुल सही हो गया है, चलना शुरू हो गए। और यहां इन्होंने कहा जो कह रहे थे वो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे, दावत देने वाले कि पुकारो नबी अलैहि सलाम को। चूंकि इसने आगे लिखा है कि ये सहाबा के नजदीक तयशुदा था कि जब बोलते थे सबसे बड़े महबूब तो मुराद नबी अलैहि सलाम ही होते थे। अब मुश्किल में इब्ने अब्बास इब्ने उमर को मशवरा दे रहे हैं, अगर मुश्किल दूर करनी है तो महबूब को पुकारो, मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे नबी अलैहि सलाम ने पुकारा है तो मुश्किल दूर हो गई है। ऐसे ही खुरचने वाले कहां तक खुरचेंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम नववी की अल अज़कार है, इसके अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है और यहां सफा 305 है। फकाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक फकाल या मोहम्मद, यहां भी या सलामत, अभी तक नजर न लग जाए या सलामत है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगा सहाबा ने, नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद मांगा, दूर से बैठ के मांगा, नबी अलैहिस्सलाम की मदद पहुंची। कहते हैं बीमारी होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, सरकार की मदद यूं पहुंची है लगता था बीमारी नहीं थी, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी खोल दी गई है। इसके बाद सुनो, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा, ये तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ मज़्ज़ी की किताब है, अस्माउर रिजाल की हतमी किताब समझी जाती है। उस बंदे की किताब जिसके कहने पर रावियों को सही या ज़ईफ माना जाता है, उन्होंने इस किताब के अंदर अपनी इस किताब की 11वीं जिल्द में, ये 11वीं जिल्द है उसकी तहज़ीबुल कमाल की, उसके अंदर ये जिक्र किया है। और कमाल ये है कि इस मकाम पर इन्होंने और मुगालते भी लोगों के निकाल दिए। अद्दुआ वल इबादा का जो मैं वादा किया था मैंने, ये मैं हवाला पेश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है। कहते हैं खादिरत रिजलहू फकुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, हमने कहा इब्ने उमर तुम्हारे पांव को क्या हुआ? कहने लगी इज्तमा अस्बुहा मिन हाहुना, पट्टे इकट्ठे हो गए हैं, पांव चल नहीं सकता। काला कहते हैं रावी कुल, तो मैंने कहा क्या? उदओ, सारे बोलो उदओ, उदओ माना क्या है? पुकारो। उदओ अहब्बन नास इलैक, पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताएं मुझे वो लोग जो हम पे शिर्क के तीर बरसाते हुए कहते हैं अद्दुआ वल इबादा, या से पुकारना ये इबादत है, ये पूजा है, तो सहाबी को परस्तश वाला मानोगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह पूजा कर रहे हैं? नहीं, उदओ सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं पुकारना होता है। काला लहु रजुल उदओ, आवाज दो, उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़े नहीं होता। उदओ पुकारो, उदओ अहब्बन नास इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। पहले असहाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द है 11वीं, सफा नंबर 212 है, जहां पे इसका जिक्र है। अभी और हवाला जात भी मौजूद है। ये मुस्नद इब्नुल जाद है, मुस्नद इब्नुल जाद, इसके अंदर भी इमाम इब्नुल जाद ने, जिनकी तारीख विलादत 134 हिजरी है, कितने पुराने इमाम, 134 हिजरी में जो अकीदा पढ़ा रहे थे उसका बयान यहां पे आज अकीदा तौहीद सेमिनार में कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाइयों, रात सिमटती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये देखो इब्नुल जाद, मुस्नद इब्नुल जाद, उसका सफा नंबर 369 सफे पे ये लिखा है, जिस वक्त पट्टा उनके पांव का सुकड़ गया क्या हुआ? कहते हैं रावी मैंने कहा कुल तो उदओ अहब्बन नास इलैक, उदओ पुकारो उनको। यहां भी उदओ का लफ्ज है, दा यदू, उदओ पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे, और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं? इस वास्ते अकीदा हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज, सहाबा पे एतराज है। उदओ अहब्बन नास इलैक, काला या मोहम्मद फम बसतत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते यहां भी या मौजूद है, या अभी तक मौजूद है।
ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا. کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے. وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے, ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کا ہے کہ جب ان کو پتا چلا یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا ان کو پتا چلا یزید رحمۃ اللہ علیہ پتا چلا تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ یزید نوز باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا. As far as understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. Yazid, may Allah be pleased with him. ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. اب یہ طبقات کبریٰ ہے, طبقات کبریٰ یہ 3 جلد ہے طبقات کبریٰ کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے, اور کون جو صحابہ مانگے, صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے 108 صفحہ جلد نمبر 3 ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک, پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود عمل الیوم واللیلہ 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ لیتے تھے. ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا, ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہوا لیا ہے. اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تم نے سن لیا.